हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस साइंस के वीडियो में सॉइल चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन कुछ जो थियरी है, कुछ पॉइंट हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले आज हम सॉइल इरोजन एंड सॉइल पॉल्यूशन दो पॉइंट हमें देखने हैं। तो सबसे पहले है सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन क्या है? व्हाट इज सॉइल इरोजन? द रिमूवल ऑफ fertile topsoil from land by wind और water। जो wind और water का फ्लो है उसकी वजह से पूरा जो अर्थ का क्रस्ट है उसका जो टॉप लेयर है उसमें से टॉप लेयर के ऊपर की सारी फर्टिलिटी वो बहा के ले जाता है। मतलब वो पूरा जो पहला क्रस्ट है वो पूरा उड़ जाता है, चला जाता है, रिमूव हो जाता है। उसे हम क्या कहेंगे? सॉइल इरोजन। इट डज नॉट अकर इजीली वेयर द लैंड इज कवर्ड बाय ग्रीन वेजिटेशन। जहाँ पे ग्रीनरी ज्यादा है, यानी कि ग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रीज ज्यादा है, प्लांट्स ज्यादा है, ऐसे एरिया में ज्यादातर सॉइल इरोजन नहीं होता है। तो वो कहाँ होता है? जहाँ पे ग्रीन वेजिटेशन या तो ग्रीन कवर नहीं होता है, वहाँ सॉइल इरोजन ज्यादा होता है। और इसका रीजन क्या है? वेजिटेशन मेक्स द रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन द सॉइल बाइंड द पार्टिकल्स ऑफ टॉप सॉइल फॉर्मली। तो जो वेजिटेशन यानी कि ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उसके रूट्स जो जमीन के अंदर होते हैं, तो जो टॉप सॉइल है उसको, उसके रूट को बहुत ही फॉर्मली बाइंड करती है। इसकी वजह से वो अच्छे से स्ट्रेट खड़ा रह पाता है। तो जहाँ पे ये वेजिटेशन, ट्रीज नहीं है, प्लांट्स नहीं है, तो वहाँ की जो सॉइल होती है वो क्या हो जाती है? एक्सपोज हो जाती है, खुली हो जाती है। तो जब भी उसके ऊपर रेन गिरती है या तो विंड होता है, तो जो ऊपर का जो लेयर है वो पूरा बहा के ले जाती है। विंड है तो उड़ा के ले जाती है, और अगर रेनफॉल है तो वो पूरा मिट्टी का क्रस्ट ले जाती है। तो कॉजेस ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन की क्या रीजंस है? तो बाय द लार्ज स्केल कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज एंड अदर प्लांट्स। तो बहुत ही लार्ज स्केल में हमारे यहाँ के कहीं पे भी बहुत बड़ी संख्या में हम लोग ये ग्रीन ट्रीज है, प्लांट्स है, उसको काटते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बर्निंग फायर के लिए वुड की जरूरत होती है, और वो नेसेसिटी हमारी पूरी करने के लिए क्या करते हैं लोग? ट्रीज को कट करते हैं फॉर बर्निंग एज फ्यूअल। फ्यूअल के रूप में उसे हम यूज करते हैं। अभी भी आप देखो तो जो छोटे गांव है वहाँ पे उसी पे खाना बनाया जाता है। फ्यूअल में लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। फॉर बिल्डिंग पर्पस, बिल्डिंग पर्पस के लिए भी हमें लकड़ी चाहिए, जो टिम्बर कहा जाता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो लकड़ी यूज होती है वो टिम्बर है। एंड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, पेपर की बनावट के लिए भी हमें क्या चाहिए? जो ट्रीज है उसका ट्रंक, हम लोग उसकी लकड़ी का यूज पेपर की बनावट में होता है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे फॉरेस्ट के ट्रीज कट करते हैं हम लोग, हमारी ये सारी जरूरतें पूरी करने के लिए। तो वो जो जमीन है, वो एरिया है, वो बिना ग्रीन कवर का हो जाएगा। When the forest trees and plants are cut down, then the topsoil is exposed and become loose। ऊपर का लेयर उसका चला जाता है तो वो कैसी हो जाती है? लूज हो जाती है। Blowing wind and flowing rainwater can then carry away this loose soil, easily causing soil erosion।
तो मेनली उसका रीजन क्या है कि जब सॉइल वो लूज हो जाती है तो कोई भी उसके ऊपर वो पूरी एक्सपोज हो जाती है, जो उसका रक्षा कवर है वो चला जाता है, ग्रीन कवर चला जाता है, तो उसका ऊपर का लेयर चला जाता है, तो जो सेकंड लेयर है बिल्कुल एक्सपोज हो जाता है, तो वो इजीली विंड या कुछ भी उसे बहा के ले जाती है। इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन, जो सॉइल इरोजन होता है उसकी इफेक्ट्स क्या होती है? तो पहला है इट कैन टर्न लश ग्रीन फॉरेस्ट इनटू डेजर्ट। तो ये जो सॉइल इरोजन है वो ग्रीन वेजिटेशन को किसमें कन्वर्ट, जो ग्रीन फॉरेस्ट है उसको डेजर्ट में कन्वर्ट कर देता है, सूखा पड़ जाता है, वहां उतने ग्रीन प्लांट्स होते नहीं है। एंड स्पॉइल द एनवायरमेंट, अगर ट्रीज नहीं होगा तो क्या होगा, सॉइल हमारा एनवायरमेंट क्या होगा, स्पॉइल होगा। इट कैन लीड टू फेमाइन, एक्सेसिव स्कैरसिटी ऑफ फूड। इसके कारण क्या होगा, देखो अगर सॉइल इरोजन हुआ है तो मतलब कि जो उसके ऊपर ट्री है उसकी बाइंडिंग क्या है, ऊपर के लेयर के साथ उसकी बाइंडिंग होती है, लेकिन उसको कट कर देने से वो जो सॉइल पार्टिकल्स है वो लूज बन जाते हैं और उसपे जो रेन वाटर गिरता है, विंड आता है तो उसको पूरा बहा के ले जाता है, तो दिखता क्या है, सेकंड लेयर। अभी सेकंड लेयर जो है वो फर्टाइल नहीं होता, इनफर्टाइल होता है, उसमें उतना वेजिटेशन नहीं हो सकता है। तो इतना वेजिटेशन नहीं होगा तो लोगों की जो फूड की जरूरत है वो भी पूरी नहीं हो सकती, और जो किसको लीड करेगा, फेमाइन को। तो अगर सॉइल इरोजन है तो वहां फेमाइन भी हो सकता है, फूड की स्कैरसिटी भी हो सकती है। इट कैन कोज फ्लड्स, फ्लड भी आ सकता है। तो फ्लड कैसे आएगा भाई, तो देखो लैंड कैरी अवे, तो जब फ्लड आता है तो क्या होता है, लैंड कैरी अवे, तो पूरी जो ऊपर की मिट्टी है वो बह जाती है, जो कहाँ डिपोजिट होती है, वो ऑन द बेड ऑफ द रिवर, रिवर बेड पे वो अंदर जो रहता है वो रिवर बेड के ऊपर सारी मिट्टी जमा होती है। इसके कारण क्या है, रिवर की जो डेप्थ है वो डिक्रीज हो जाती है, और जब रेन वाटर गिरता है तो रिवर को जो पानी उसको प्रिजर्व करना चाहिए वो उतना कर नहीं सकती, क्योंकि उसके पास उतनी स्पेस ही नहीं होती है। तो जो पानी का बहाव है वो क्या हो जाता है, ओवरफ्लो, और जो उसके रिवर बैंक है वहां आसपास में पानी सब भर जाता है और ऐसे फ्लड हो सकता है, जो हमें नुकसान करता है। यानी कि जो सॉइल इरोजन है वो क्या चीज है, किसके कारण होता है और उसकी इफेक्ट क्या है, तो वो ये पूरा सॉइल इरोजन में हमने देख लिया। अगर आपको 3 मार्क का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो शॉर्ट नोट, तो आपको इतना लिखना पड़ेगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन, तो सॉइल का प्रदूषण वो कैसे होता है, व्हाट इज सॉइल पॉल्यूशन। तो वैसे ये भी सही है, लेकिन द कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल विथ वेस्ट मटेरियल, अब वेस्ट मटेरियल जैसे कि पॉलिथीन बैग्स और प्लास्टिक्स, उसके बाद पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, एसिड रेन एंड इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट एटसेट्रा इज कॉल्ड सॉइल पॉल्यूशन। तो जब सॉइल के साथ ये सब चीजें मिक्स होती है तो उसे क्या कहते हैं, सॉइल पॉल्यूशन होना कहते हैं। तो अब उसके बाद क्या है, कॉजेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूट कैसे होती है, तो उसका फर्स्ट रीजन जो यहाँ पे है वो ही है, तो वो ये पहला है, डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। अब वेस्ट मटेरियल्स में क्या है, पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक, ग्लास एंड मेटल्स, ये सारी जो चीजें हम घर में भी यूज करते हैं, कोजेज सॉइल पॉल्यूशन। तो
ये जो सारा वेस्ट मटेरियल है वो ऐसे ही जमीन पर या कूड़ेदान में हम फेंक देते। कूड़ेदान में हम जमा तो करते हैं, लेकिन ऐसे ही जब फेंक देते हैं वेस्ट मटेरियल तो वो सॉइल के साथ मिक्सअप होता है और सॉइल पॉल्यूट होती है। सेकेंड जो रीजन है, द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर कोजेस सॉइल पॉल्यूशन। एग्रीकल्चर में हम पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, तो ये जो पेस्टिसाइड है वो प्लांट के लिए जो हार्मफुल इंसेक्ट है उसको तो वो मार देता है, लेकिन उसमें जो हार्मफुल मटेरियल है वो सॉइल के साथ मिक्स होता है और सॉइल के लिए जो जरूरी है ऐसे ऑर्गेनिज्म को भी वो खत्म करता है और सॉइल पॉल्यूट होती है। थर्ड क्या है, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। आजकल हम लोग नेचुरल फर्टिलाइजर नहीं यूज करते, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर ज्यादातर एग्रीकल्चर में यूज होता है। तो एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स मेक सॉइल हाईली एसिडिक। तो बहुत ज्यादा हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो सॉइल कैसी हो जाएगी, एसिडिक सॉइल हो जाएगी। तो वो क्या कहलाएगी, अच्छे प्लांट के ग्रोथ के लिए वो फिट नहीं है, अच्छी जमीन नहीं कही जाती है, वो पॉल्यूटेड सॉइल ही कही जाती है। यानी कि बहुत केमिकल फर्टिलाइजर का यूज भी नहीं करना चाहिए। देन आफ्टर एसिड रेन, जो एसिड रेन है मेक्स हाईली एसिडिक। वो सॉइल को क्या करती है, बिल्कुल इसके जैसे ही एसिडिक बनाती है और वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए क्या है, टॉक्सिक है, पॉइजनस है। तो सल्फर डाइऑक्साइड वो सब यूज करने के कारण सॉइल टॉक्सिक होती है। डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री में भी बहुत से वेस्ट होते हैं, वो ऐसे ही सॉइल के ऊपर फेंक देते हैं, जो कि क्या है, जो जमीन के ऊपर प्लांट्स उगते हैं उसके लिए वो हार्मफुल है। और जो कैटल्स है वो जहाँ ग्रेजिंग करते हैं उनके लिए भी ये बात हार्मफुल है फॉर इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो जमीन पर ऐसे ही फेंका जाता है। कभी कभी ये जो है और सब जो हम लोग बैग में भर के फेंकते हैं, जैसे कि कुछ खाना बच जाता है, ये सब हम इधर उधर फेंकेंगे तो वो अपने आप क्या है, उसका नाश होता है। वो अपने आप थोड़े दिन में वो हार्मलेस है, हमें कुछ तकलीफ नहीं देता या किसी को भी। लेकिन क्या है कि जो ये प्लास्टिक और पॉलीथीन है वो कभी डिस्ट्रॉय ऐसे हो नहीं सकता है। तो वो क्या है, एनिमल्स को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो जो हम जो कचरा फेंकते हैं, तो अगर कोई काव या तो पॉट कोई भी वो खा लेता है, अगर उनके पेट में वो पॉलीथीन चली जाए तो वो मर भी सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये पॉलीथीन और प्लास्टिक का यूज है उसको क्या करना चाहिए, उसका बहिष्कार करना चाहिए। अब क्या है, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूट होती है, लेकिन उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, तो यूज ऑफ पॉलीथीन बैग्स इज अवॉइडेड। हमें उसको अवॉइड करना चाहिए, प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स का यूज बैग्स मेड फ्रॉम पेपर, क्लॉथ एंड जूट। उसमें से बनी चीज जो बैग्स है उसका हमें यूज करना चाहिए। अभी ज्यादातर जो शॉप होती है उसमें इन्हीं सब चीजों का यूज होता है। सेकेंडली, यूज्ड प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, उसके जो सारे ऑब्जेक्ट्स है शुड बी सेंड टू फैक्ट्रीज फॉर रिसाइकलिंग। अगर वो हमारा यूज हो जाता है, आफ्टर दैट हमें उसे फैक्ट्रीज में भेजना चाहिए फॉर रिसाइकलिंग। तो फिर से उसको रिसाइकल करके भी हम यूज करेंगे तो वो एनवायरमेंट में ऐसे ही नहीं घूमेगा। थर्ड क्या है, यूजेस ऑफ पेस्टिसाइड्स शुड बी मिनिमाइज्ड। हमें पेस्टिसाइड का यूज घटाना चाहिए।
उतने पेस्टिसाइड यूज नहीं करने चाहिए जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान करे। फोर्थ, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर शुड बी अवॉइडेड। वही बात यहाँ पे बोली है कि केमिकल फर्टिलाइजर का यूज भी हमें ध्यान से करना चाहिए, बने उतना कम करना चाहिए। फिफ्थ, इंडस्ट्रियल केमिकल शुड बी ट्रीटेड प्रॉपरली टू मेक देम हार्मलेस। तो जो इंडस्ट्री का वेस्ट फेंकते हैं तो उसको पहले क्या करना चाहिए, प्रोसेस करके, प्रोसेस्ड जो केमिकल वेस्ट है उसको अगर आप फेंको तो ठीक है क्योंकि वो हार्मलेस है, तो उसको प्रॉपरली क्या करना चाहिए, ट्रीट करके उसे वेस्ट को फेंकना चाहिए। तो न्यूट्रल हो जाने से उसकी कोई असर नहीं होती है। तो आज हम लोगों ने साइंस में क्या पढ़ा, सॉइल पॉल्यूशन एंड सॉइल इरोजन। तो ये जो दोनों है वो आपको शॉर्ट नोट के फॉर्म में दोनों लिखना है और यही आपका होमवर्क है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।